हेलो दोस्तों, हम बात करेंगे कि एस के बुक से आर्मी में बेहद ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस एस के बुक से मॉडल पेपर सेकंड दूसरा मॉडल पेपर को मैं सरल कराने जा रहा हूँ। ओनली मैथ के आपको 15 क्वेश्चन आते हैं, वो एस के बुक से मैं सॉल्व करूँगा। तो आप आसानी से देखें और इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि एस के बुक बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्मी के लिए सबसे तगड़ी है। इसमें क्वेश्चन ही आते हैं, एस के बुक से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये दी गई संख्या का महत्व संपर्क ज्ञात कीजिए। दी गई संख्या में महत्व संपर्क तक ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ मैं पसंद में लिखना भूल गया, मतलब ये रहेगा इसके अंदर 12 और 15 18 और 21 इनका महत्व संवर्धक ज्ञात करो। तो इसमें आपको ऐसी ये ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन में ऐसा चेक कर सकते हैं कि इसमें सब में कॉमन कौन सी कॉमन संख्या क्या हो सकती है। कॉमन इसमें 6 का भाग 12 के अंदर जा रहा है, लेकिन 15 का नहीं जा रहा है, 18 में जा रहा है नहीं, इसलिए 8 का किसी में नहीं जा रहा है। तो इसमें सबसे कॉमन है 3, तो इसका उत्तर होगा 3। ये मैं कुछ क्वेश्चन लिखने में भूल गया, तो आगे सुधार करेंगे। अब आगे क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन रहेगा अपना। दूसरा क्वेश्चन है कि 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो 12 लड़के की औसत आयु ज्ञात करो। ये आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं और ये एस की बुक से क्वेश्चन उठाए गए हैं। यदि आपको आते हैं तो उत्तर जरूर दें। तो मैं इस आसानी तरीके से आपको ये क्वेश्चन सरल कर बताऊँ, इससे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दें। तो आपको कुछ नहीं, जो पेपर में दिया गया है वो करना। 12 × 10 कर दिया हमने, तो अब यहाँ पर हो गया 120। उसके बाद 11 × 9 तो हो गए 99। अभी कितने बच्चे हो गए, यहाँ पर 12 है तो 120 है, लेकिन यहाँ 11 है तो 99 है। तो 12वें लड़के की औसत आयु होगी 21 वर्ष, क्योंकि 120 के अंदर हम 99 को माइनस करेंगे तो उत्तर आएगा 21 वर्ष। तो ये क्वेश्चन हो गया बेहद ही आसानी से सरल आपके लिए। आर्मी में मैं एस के बुक के 50 मॉडल पेपर करूँगा, तो आप ज़रूर मैथ के ओनली ज़रूर देखें। तीसरा क्वेश्चन है कि 18,440 का पर 15% की ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। साधारण ब्याज का ये क्वेश्चन है, बहुत ही सरल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि ये लिखा है। तो आप कुछ भी नहीं, सूत्र मालूम है तो आप आसानी से कर पाएंगे। यदि आपको सूत्र मालूम नहीं है तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन आपको सूत्र तो मालूम है। तो मैं ये क्वेश्चन यहाँ पर कराता हूँ। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि साधारण ब्याज का सूत्र है साधारण दर इंटू समय इंटू 100। ये सूत्र आप लगा देना, आपका आसानी से होगा। तो हमको लगाना है 18,440 इंटू 4 इंटू 15 नीचे 100। इस जीरो से इस जीरो को काटेंगे हम, और यहाँ से ये 5 से ये 2 बार कटेगा, और ये 3 बार कटेगा, और इस 2 से ये 2 बार कटेगा। अभी ये वो 6 और 6 और 44 6 और 44 18 44 को गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 11,064। इसका उत्तर आ गया 11,064। ये चौथा क्वेश्चन है कि एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन किलो की आवश्यकता होती है, तो 47 दिन के लिए कितनों किलो की आवश्यकता होगी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं ज़्यादा करना, जो क्वेश्चन में बोलते हैं वो कर लेना, आप आसानी से पेपर को फोड़ पाएंगे। लेकिन जो आप क्वेश्चन को समझना कि पसंद क्या कह रहा है। तो यहाँ पर ये कह रहा है 7 × 28, और यहाँ पर दिनों की संख्या दे दी, और यहाँ पर कुछ हमको यहाँ पर कुछ नहीं, सीधे यहाँ पर दिया गया 47 को। यहाँ से यहाँ काटेंगे तो 4 बार, और यहाँ से यहाँ काटने पर
चिन्ह उत्तर आपका आ जाएगा आसानी से। और 5 सवाल है कि 21 संतानों का घनमूल ज्ञात करो। 21 संतानों किसका घनमूल है, ये तो आपको सभी को आता है, तो ये 13 का है। आगे बढ़ते हैं, इस पर क्लिक लगाकर ये हल्के पतले सवाल तो आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन जो बारीक क्वेश्चन आते हैं उसमें थोड़े, ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है आर्मी के लिए। और ये क्वेश्चन मैं आपको HW देता हूँ, यदि ये आपको क्वेश्चन नहीं आता तो मैं कल करा दूंगा, लेकिन ये HW है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कल मैं कर दूँगा। अब 8वां सवाल है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 17 से पूर्ण विजित है लेकिन बड़ी होनी चाहिए। इसमें से 2 संख्या ऐसी है जो 17 से पूर्ण विजित है, लेकिन बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले तो बड़ी संख्या ही उठानी पड़ेगी। बड़ी संख्या उठा लेंगे तो हमने बड़ी संख्या में भाग देकर चेक करना है, तो आप इसमें भाग देकर चेक कर लेना इन चारों संख्या में, और आपका उत्तर 5784, क्योंकि बड़ी संख्या दिख रही है तो इसमें भाग जा रहा है, आप चेक कर लेना आराम से। अभी नंबर सवाल है आपके सामने। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। इससे पहले ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेहद सरल है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आपको सूत्र आने की सूत्र आना बेहद जरूरी है। समबाहु क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? क्षेत्रफल का सूत्र होगा बेहद आसानी से आपको 3√4 इंटू भुजा। तो जो क्वेश्चन में क्या है वो कर लो, 4 इंटू 12 से मैं यहाँ से 3 बार काट देंगे, 12 इंटू 12 से काटेंगे 3, 36√3 इसका उत्तर आ जाएगा। आसानी से कर लेंगे आप, बेहद सरल क्वेश्चन था, क्योंकि ये तो सूत्र के होता है अकॉर्डिंग। और ये दूसरा क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट TR में भी एग्जाम में पूछा गया था कि कई दो संख्या का योग 25 और अंतर 13 हो तो वो संख्या ज्ञात करो। इसके लिए मैं आपको बेस्ट ट्रिक बताता हूँ, कोई भी नहीं बताया लेकिन मैं बताता हूँ आपको। कुछ नहीं, पहले इन दोनों को संख्या को आपको जोड़ लेना, कितने हुए तो आप कहेंगे 38 होंगे। इसमें 38 में 2 का भाग दे देंगे तो पहला है 19। अब एक बार इस दोनों को माइनस करना, 13 और 12 माइनस करेंगे तो 12, और 12 में यदि हम 2 का भाग देंगे तो 6 आएंगे। तो ये क्वेश्चन आप 19 और 6 आसानी से, मैं गारंटी के साथ बहुत ट्रिक के साथ ये क्वेश्चन आप सरल कर पाएंगे। लेकिन आपको पहले एक बार जोड़ना है और एक बार माइनस करना है, दोनों में 2 का भाग देना, आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब ये 11 क्वेश्चन की ये गोले की त्रिज्या 7 सेमी है तो पष्टी क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये आसान सवाल है, मैं आपने ट्रिक के साथ बताऊंगा, आपको ट्रिक से ही करना है। आपको सर्वप्रथम ढूंढना है कि किस संख्या में 11 का भाग जाता है। क्या 11 का इसमें भाग जाता है? इसमें 11 का भाग नहीं जाता है, इसमें नहीं जाता है, और इसके अंदर नहीं जाता, तो 11 का भाग ओनली 61/16 में जाता, तो 11 का भाग जाकर भी चेक कर सकते हैं और आसानी से क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और 12 क्वेश्चन है कि 10, 8, 10, 15, 16 और 20 का लघुत्तम समापतक ज्ञात करो। ये बेहद आसान तरीका है, इसमें आपको कुछ नहीं, लसपा लेकर ज्ञात कर सकते हैं और भाग दे के भी ज्ञात कर सकते हैं। ये संख्या दी गई ऑप्शन 4, इसमें 8 का भाग किस में जा रहा है तो एक लिस्ट में जा रहा है, 40 का 16 सभी का भाग देकर चेक कर लेना तो आसानी से निकल पाएगा। आपको भाग देकर चेक कर लेना, बहुत आसान, बहुत ही सरल क्वेश्चन है आर्मी के लिए। ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप, मुझे लगता है ये आसानी से कर पाएंगे। अब ये क्वेश्चन है 10%, 20% और 30% के क्रमागत छूट इनमें से किसी के लिए छूट के बराबर। ये क्वेश्चन बेहद ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं, इसमें से आपको कुछ नहीं, बहुत सरल करना है। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता दूं कि यहाँ पर जो कहता है 10 की छूट तो यहाँ पर लिख देते हैं और 100 लगा देते हैं, और इसके बाद फिर हम 20 लगा देते हैं, 80 लगा देते हैं और यहाँ पर छूट लिख देते हैं, और उसके बाद यहाँ से 100 लिख देते हैं। अब 100 से 100 कट गया और इन जीरो से इन जीरो कट गया, इन जीरो से इन जीरो कट गया, आया 56। अभी बहुत पीछे है, अभी पीछे और करना पड़ेगा। और तो अभी 56 आ गए, यहाँ पर 56 आ गए। अभी आप 56 प्लस 100 और गुना ऊपर दे दिया गया 30, मतलब 70 लिख देंगे यहाँ पर 100 लिख देंगे और फिर से 100 लिख देंगे
100 लिख दिया। इन 100 से ये 100 कट, इन 0 से ये 0 कट, तो हम इन दोनों को गुणा करेंगे। 56 42 और 42 और 35 39 और ईटा बटा 10, 0 हटने पर 39.2 आएगा। अब 100 में से 39.2 घटाएंगे तो आपके पास उत्तर आ जाएगा। 100 में से ये उत्तर 39 पॉइंट ये घटा देना, आपका उत्तर आसानी से आ जाएगा। अब ये 14 क्वेश्चन है। एक गांव में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 3:5:3 है। यदि गांव में पुरुषों की संख्या 800 है तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। बेहद आसान तरीका है, ये आसानी से आप कर सकते हैं, मुझे भरोसा है। तो आपको कुछ नहीं, जो क्या है वो करना है। यहाँ पर लिख देना 5:3 और गांव में पुरुषों की संख्या 800 है तो 800 यहाँ से लिख देंगे। 800 के अंदर यदि हम 5 का भाग देंगे तो कितनी बार आएंगे ये आप मालूम है। ये आएगा 18 बार, 16 बार आएगा। तो 160 को यदि हम 3 से गुणा करेंगे तो 448 आपका क्वेश्चन आ जाएगा बेहद आसान तरीके से। अभी 15 सवाल है आपके सामने कि राम एक कार्य को 10 दिन में करता है और मोहन उस कार्य को 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर इस कार्य को पूरा कितना दिन में करेंगे। बेहद आसान तरीका, मैं जो कहूँगा वो करेंगे। तो आपको कुछ नहीं, यहाँ पर लिख देना राम और यहाँ पर लिख दो तो एम। राम करता 10 दिन में और मोहन करता है 15 दिन में। इन दोनों को लसापा लेंगे 30 में 3 बार जाएगा और 15 2 बार जाएगा। दोनों जोड़ेंगे तो 5 हो जाएंगे। 30 के अंदर 5 का भाग दे देंगे तो उत्तर आएगा 6 दिन। हमारा उत्तर आएगा 6 दिन। और ये अंतिम सवाल जो बीच में रह गया कि एक आयत का क्षेत्रफल 30 आयत का क्षेत्रफल की लंबाई 30 मीटर है और चौड़ाई 20 है तो परिमाप क्या करूँ। बहुत आसान तरीका। तो इसके लिए आपको आना चाहिए सूत्र 2 प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये मान रखो तो 2 प्लस 2 इंटा 30 प्लस और प्लस 20, ये हुए 50। 50 इंटू 2 करेंगे तो 100, ये उत्तर आएगा 100। थैंक यू दोस्तों।